हिंदू सेना बहुत बड़ी खबर आ रही है। गोपाल खेमका मामले में एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही थी और इसी मामले में एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको याद होगा पहले उस शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसने सुपारी ली थी, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। उसी की निशानदेही पर मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच गई और अब एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। हालांकि क्या नाम है अपराधी का, इसको लेकर डिटेल अभी सामने आने वाली है। कैसे एनकाउंटर किया गया, कहां पर ये शख्स मिला, कैसे जानकारी मिली, क्या इन्हीं 3 की निशानदेही पर, यानी कि वो 3 लोग, वो 3 अपराधी जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में आए, उनकी निशानदेही तक क्या यहां पर पहुंची है पुलिस? चंद्रमोहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या खबर है, एनकाउंटर हुआ एक अपराधी का? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिसका एनकाउंटर हुआ है, इसी से उमेश राय ने पिस्टल खरीदी थी और जैसे ही इनसे पूछताछ की गई उसके बाद इनके पूछताछ के आधार पर फिर पुलिस वहां पर पहुंची थी और उसकी तलाश में थी और तभी पता चला कि घाट किनारे ये टहल रहा है और पुलिस को देखते ही फिर इसने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के ऊपर इसने हमला करने की कोशिश की। आरोपी का नाम बताइए चंद्रमोहन, क्या इसके बारे में जानकारी है? विकास नाम इसका बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विकास है जो कुख्यात अपराधी है और पिछले कई महीने से पुलिस को तलाश भी थी इसकी, लेकिन अभी जो गोपाल खेमका का मर्डर हुआ है इसमें इसका नाम उमेश राय से पूछताछ के बाद सामने आई थी और ये कहा जा रहा है कि इसी से हथियार खरीदी गई थी। तो ऐसे में पुलिस इसके तलाश में पहुंची थी वहां पर और लगातार पटना सिटी इलाके में, आलमगंज इलाके में छापेमारी भी चल रही थी इसको लेकर। और इसी दौरान पुलिस को यह पता चली कि वो नदी किनारे पहुंचा हुआ है, गंगा के किनारे घाट पर टहल रहा है और उसको गिरफ्तार करने की जब कोशिश की गई तो उसने फायरिंग कर दी उधर से, जिसके बाद पुलिस ने इधर जवाबी कार्रवाई में, यानी कि चंद्रमोहन ये कहा जा सकता है जो पिस्तौल बरामद हुई थी जिससे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो पिस्तौल मुहैया कराने वाला शख्स अब एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं, खेमका हत्याकांड, उसमें एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया है। नाम भी जान लीजिए, विकास उर्फ राजा के नाम से इसे जाना जाता था और अवैध हथियारों को ये बेचा करता था। सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं जिसमें इसकी तलाश पुलिस को थी, ये भी जानकारी मिल रही है। इसका बैकग्राउंड भी अभी तक सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। खेमका हत्याकांड जिसको लेकर सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर सवाल उठ रहे थे। 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन उमेश की निशानदेही पर कैसे एक-एक अपराधी तक अब पहुंचा जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात इस पूरे केस में देखी जा रही है। चंद्रमोहन मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फोनलाइन पर। चंद्रमोहन, अभी और क्या किरदार इसमें सामने आने वाले हैं और कितना बड़ा है नेटवर्क फैला हुआ था, इस तरह की और कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके थे या देने वाले थे, ये भी बड़ा खुलासा हो सकता है चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पटना सिटी के आलमगंज इलाके से ही उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई थी, जिससे पूछताछ की गई और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसके बाद 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है जो पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में रहते थे। कल देर रात उनको उठाया गया है और इसी दौरान जब उमेश से पूछताछ हुई तभी ये राजा का नाम सामने आया था और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी पटना सिटी में इसकी गिरफ्तारी के लिए, जिसका नाम विकास उर्फ राजा है। और जैसे ही यह जानकारी मिली कि पुलिस उसके इलाके में पहुंच गई है, एसटीएफ ने उसको घेर लिया है और उसको सरेंडर करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन वो पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दिया माल सलामी इलाके में और उसके बाद फिर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की जिसमें ये मारा गया है। ये जो घाट है गंगा किनारे वहीं पर उसी इलाके में ये छुपा हुआ था और जब से गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उसके बाद से ही इसकी तलाश की जा रही थी उमेश यादव से पूछताछ के आधार पर। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसका एनकाउंटर हो गया है। दमरिया घाट है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, तो एसटीएफ की टीम अभी वहां मौजूद है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी कई लोग हैं जिनकी तलाश इस हत्याकांड से देखिए, जैसे ही हत्याकांड सामने आया बहुत सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर भी थे, क्योंकि पहले पुलिस के हाथ भी खाली थे। पहले 3 लोगों को पकड़ा गया और अब एक एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। पुलिस के लिए ऐसे वक्त पर जब बिहार में चुनाव भी है, चूंकि सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे, एक बड़ी कामयाबी है। इसे इस लिहाज से भी देखा जा सकता है चंद्रमोहन। देखिए, उमेश यादव की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये पुलिस यह मान रही थी कि गोपाल खेमका की जो हत्या हुई है इसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा और उससे पूछताछ के बाद कई लोगों का नाम सामने आया था
जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही थी। और कल देर रात, जैसा कि न्यूज 18 इंडिया ने बताया था, कि पटना और पटना के आसपास में 3 इलाके में छापेमारी चल रही थी पुलिस की, जिसमें एसटीएफ की टीम, एसआईटी की टीम और साथ ही पटना पुलिस की टीम मौजूद थी, जिसमें फतुहा इलाके में छापेमारी चल रही थी, आलमगंज इलाके में छापेमारी चल रही थी, पटना के बेहटा इलाके में चल रही थी और हाजीपुर में भी छापेमारी चल रही थी। तो उसमें जैसे ही दमरिया घाट में विकास उर्फ राजा के होने की सूचना मिली थी, उसके बाद एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची थी और पहले इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन ये पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दिया, जिसके बाद एसटीएफ के जवाबी कार्रवाई में ये विकास उर्फ राजा मारा गया है। और अभी भी हाजीपुर इलाके में, फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि हाजीपुर के इलाके में अभी भी छापेमारी चल रही है और माना जा रहा है कि 2 लोग और वहां से अरेस्ट हो सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी इसकी खुलासा नहीं की है कि वो 2 कौन लोग हैं जिसको लेकर खेमका हत्याकांड से हो सकता है क्या चंद्रमोहन? बिल्कुल, उनका भी ताल्लुक इसी केस से है। और आलमगंज इलाके में, जो पटना सिटी में पड़ता है, आलमगंज इलाके में अभी भी एसटीएफ की टीम और साथ ही एसआईटी की एक अलग टीम, जो विभिन्न टीमें बनाई गई थी, उसमें एक टीम अभी भी मौजूद है, क्योंकि उमेश यादव की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उमेश यादव की गिरफ्तारी आलमगंज, पटना सिटी के आलमगंज इलाके से हुई थी। और ये दमरिया घाट जो है बिल्कुल उसी आलमगंज इलाके से सटा हुआ है, जो गंगा का किनारा है। और विकास उर्फ रजा, जिसके ऊपर हथियार सप्लाई करने का आरोप है, तो ऐसे में पुलिस और एसटीएफ यह मान रही है कि पटना और पटना सिटी के आसपास में जो भी हथियार सप्लाई होता है, अवैध हथियार सप्लाई होता है, उसमें विकास उर्फ रजा का मुख्य भूमिका रहता है। और ऐसे में इसमें जो गोपाल खेमका की हत्या हुई है, जो इसमें हथियार का इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है कि विकास उर्फ रजा से ही इन्होंने हथियार दिया हो। वो अवैध हथियारों की इसी तरह से सप्लाई चंद्रमोहन किया करता था, अभी तक जो आरोप इस पर लगे हैं। आप बने रहिएगा, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी खबर क्या है एक बार फिर से जरा उनको बता देते हैं। खेमका हत्याकांड, जिसको लेकर जबरदस्त सियासत वहां गर्म हो रही थी, वहां पुलिस प्रशासन पर बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर कब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और कब कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए संदेश दे दिया है कि और जितने भी अपराधी इस केस से जुड़े हुए होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पहले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उमेश यादव सबसे महत्वपूर्ण रहा। कैसे इस पूरे हत्याकांड के लिए 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई। और अब खेमका हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आरोपी का नाम भी आप जान लीजिए, विकास इसका नाम है, राजा इसे कहा जाता था, राजा के नाम से ही ये जाना जाता था। इस पर आरोप ये है कि अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता था। और ये याद रखना होगा कि वो बंदूक, वो पिस्टल जिससे कि हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गोपाल खेमका की हत्या की गई, वो पिस्टल भी क्या इसी राजा से मिली थी। इसी के इर्द गिर्द अब जांच भी चल रही है, क्योंकि उमेश यादव की निशानदेही पर पहले और अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ में आया और अब एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। पहले हालांकि पुलिस ने कहा कि सरेंडर कर दो, इसके अलावा कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जब वहां से उस अपराधी ने, जिसका नाम विकास है, पुलिस पर ही फायरिंग करने की कोशिश की, तो जवाबी फायर में वो मारा गया है, ढेर हो चुका है। खेमका हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। चंद्रमोहन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, चंद्रमोहन का रुख करेंगे। लेकिन एक खबर आप जान लीजिए, विकास उर्फ राजा, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, अवैध हथियार ये बेचता था। अभी भी खबर ये है, जैसा कि चंद्रमोहन बता रहे थे, 2 आरोपी अभी इस खेमका हत्याकांड से जुड़े हुए और हो सकते हैं। उस पूरे इलाके में छापेमारी इस वक्त की जा रही है, पुलिस की टीम वहां मौजूद है, एसटीएफ वहां पर है। वो 2 आरोपी यहां से ना निकलने पाए, भागने ना पाए, या 2 के अलावा अगर ये चेन और बड़ी है, ये नेटवर्क और बड़ा है, तो उसे तोड़कर एक अपराधी तक कैसे पहुंचा जाए, ये पुलिस की इस वक्त कोशिश है। और बहुत हद तक कामयाब होती हुई पुलिस उसमें नजर भी आ रही है। दबिश देखिए कैसे पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से लगातार दी गई और उसके बाद मालूम हुआ उमेश यादव की निशानदेही पर ही बाकी अपराधियों तक भी पुलिस पहुंच रही है। और इस विकास उर्फ राजा का भी पता उमेश यादव की निशानदेही पर ही चल गया, जहां पता चला कि वो छिपा हुआ है, लेकिन वो बाहर कैसे पुलिस के सामने आया। उसके बाद पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। जवाबी फायरिंग में उसके बाद उसकी मौत हो गई है, उसे ढेर कर दिया गया है, क्योंकि उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि यहां से आरोपी भागने तो नहीं पाएगा, और फिर जवाबी फायर हुआ। ये एनकाउंटर में आरोपी ढेर हो चुका है। एक बड़ी कामयाबी इस पूरे केस में ये मानी जा रही है। गोपाल खेमका मामले में ये बड़ा एनकाउंटर हो गया है और अपराधियों के लिए भी संदेश है। और न सिर्फ खेमका हत्याकांड, बल्कि समूचे बिहार में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।
अलग अलग कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सरेआम कैसे हत्या की जा रही है, चाहे मुहर्रम जुलूस में हिंसा की बात हो या फिर अलग अलग मामलों में हत्याकांड, जो कि पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े कर रहा था। अब ऐसे में पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी कामयाबी जरूर हासिल कर ली है। लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल थे उन सब का जवाब इस बड़े हत्याकांड की जो पूरी मिस्ट्री भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, पीछे कौन है, कैसे उस तक पहुंचा जाए, क्या ये साजिश रची गई होगी, क्योंकि वो उमेश यादव जिसके बारे में जानकारी मिली 3.5 लाख रुपए, ये 3.5 लाख रुपए में सुपारी दी गई और कैसे उसे ये कहा गया कि 3.5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारना है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, गोपाल खेमका का मर्डर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू की, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, तो वो 3.5 लाख रुपए में से 3 लाख की रकम भी पुलिस ने बरामद कर ली है। वो पिस्तौल जिससे मर्डर किया गया, वो गाड़ी, वो बाइक जो इसमें इस्तेमाल की गई, वो सब कुछ अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ एक अपराधी का एनकाउंटर इस पूरे मामले में हो चुका है। आपको फिर बता देते हैं, विकास उस आरोपी का नाम है, राजा उसे कहा जाता है। एनकाउंटर में वो ढेर हो चुका है। एसटीएफ पर अपराधी ने फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर बड़ी टीम पहले से मौजूद थी। मालूम था ये अपराधी यहीं पर मिलेगा और जब टीम वहां पर पहुंची तो फिर वो पूरी तैयारी के साथ गई थी। जवाबी फायरिंग हुई और इसी जवाबी फायरिंग में ये अपराधी मारा गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। इस एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। दबिश के दौरान एसटीएफ पर अपराधी ने पूरी फायरिंग की थी। और अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल का दायरा लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। हथियार सप्लायर था ये विकास जो ढेर हुआ है, यानी कि जिस पिस्तौल से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि उसका काम ही यही था, वो अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता था। हालांकि अब ये भी जांच का विषय है, जब उससे ढेर कर दिया गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, तो फिर यह भी मालूम किया जाएगा कि और कहां कौन कौन से मामले में इसने अवैध हथियारों की सप्लाई की थी, या आगे कौन सा ऐसा बड़ा प्लान, साजिश है जो रची इनकी तरफ से जा रही थी। सबका खुलासा अभी होने वाला है, क्योंकि अब ये सब गिरफ्त में आ चुके हैं। एक एनकाउंटर में ढेर हो गया है उमेश यादव की निशानदेही पर, या जो बाकी 2 अपराधी हैं उनकी निशानदेही पर बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड जिसने जबरदस्त सनसनी मचा दी, कैसे गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा गया, और इसी के बाद अब पुलिस की कोशिश ये थी कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, एक एक अपराधी तक पहुंचा जाए, पूरी गुत्थी जो थी उसको भी सुलझा लिया जाए। और राजीव रंजन जेडीयू नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है पुलिस की, क्योंकि वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे थे। सर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निसंदेह हाल के दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई और जिन लोगों के नाम खास करके ये खेमका प्रकरण में उभर करके आए, और अभी जो एक पुलिस पर हमले के क्रम में जो एक अपराधी की वहां पुलिस ने उन्हें मार गिराया है, तो निसंदेह इसके तार अगर आप जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि अब जो लोग बहुत हमलावर हैं, जो लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर महागठबंधन के नेताओं की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में जांचना चाहिए कि क्या बिहार में वो एक बार फिर 90 से 2005 का जंगल राज दोहराना चाहते हैं। अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता से डर कर इस तरह की घटनाओं को अगर जो लोग भी प्रायोजित कर रहे हैं या जिन लोगों की वजह से हालात बिगड़े हैं, निसंदेह ये चिंता का सबब है और ऐसे लोगों को काफी मजबूती के साथ जनता आने वाले कर रहे हैं। मतलब कोई प्रायोजित कर रहा है क्या ये सब बिहार की स्थिति को? देखिए, निसंदेह कुछ घटनाओं के जो तार जिस तरह से जुड़े हुए दिखे और जैसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले कुछ घटनाओं में, और अभी ताजा जिस घटना का आप हवाला दे रही हैं, उमेश यादव जैसे लोगों के नाम क्यों उभर करके आ रहे हैं, ये तो एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब विपक्ष को भी देना होगा कि जिस राज्य का सुशासन पूरे देश में गवर्नेंस का एक मॉडल माना जाता रहा है, जहां कानून व्यवस्था की सबसे बेहतर तस्वीर 20 वर्षों में रही है, वहां कुछ महीनों में कुछ घटनाएं और उनको लेकर के सियासत, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको समझने की जरूरत जनता को है। लेकिन सर, वो तो ये कहते हैं कि सरकार संभाल नहीं पा रही है कानून व्यवस्था को। यहाँ तो 24-24 घंटे में 5-5 हत्याएं हो जा रही हैं। वो तो ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का ट्वीट सर आपने देखा, वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पस्त है और सीएम मस्त है। वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। किसी भी हिस्से में कभी भी कोई घटना घट सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार पुलिस ने शानदार काम हर मामले के उद्भेदन में किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर
एसआईटी के गठन से लेकर के जो अनुसंधान की गुणवत्ता और जिस तरह से फॉरेंसिक की जो टेक्नोलॉजी है उसमें जिस तरह के बड़े बदलाव के बाद बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का जो एक लक्ष्य नीतीश कुमार जी ने रखा वो पूरा हुआ है। अगर कोई घटना घटी है तो निसंदेह। राजीव जी, आखिरी सवाल जल्दी से जवाब दीजिए, इसी तरह आगे भी अपराधियों पर एक्शन लिया जाएगा बिहार में? पूरी मजबूती के साथ अपराधियों को पाताल से भी खींच कर लाएगी बिहार। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये राजीव जी को आप सुन रहे थे, जेडीयू से इनका ताल्लुक है। और आपको बता दें, चूंकि बार बार सरकार पर भी सवाल उठ रहे थे, कानून व्यवस्था को लेकर ये पूछा जा रहा था कि भाई ये बिहार में आखिर हो क्या रहा है। 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर कई सारी हत्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत चर्चित ये मर्डर केस जो जिससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हालांकि खेमका हत्याकांड में अब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। सीधा रुख करते हैं, चंद्रमोहन इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, ये बहुत बड़ी खबर है, एक एनकाउंटर में आरोपी का ढेर हो जाना, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी होना और लगातार इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ना। कोई और अपडेट आपके पास इस विकास को लेकर या और अपराधियों को लेकर जो अभी इस मामले से जुड़े हैं लेकिन अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए ये आरोप लग रहा है और ऐसा पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि विकास जो है वो पुराना हथियार तस्कर है और वो पटना में कई ऐसी हत्याएं हुई है और पटना के आसपास में जिसके लिए हथियार उसने मुहैया कराया है। और ऐसे में गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद कल जब उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ हुई है, जिसके आधार पर चंद्रमोहन, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे थे लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है इस हत्याकांड में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर सर? देखिए, इस पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस क्या बताती है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई, पूरे मामले की जानकारी पुलिस के द्वारा आधिकारिक रूप से आ जाती है, तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया हम उचित समझते हैं। ये तो स्पष्ट है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और अपराधी बेखौफ। देखिए, कल भी पूर्णिया में किस तरह से जिंदा जला दिया गया। हर जगह अराजक की स्थिति है, अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इससे अभी इससे पहले मृत्युंजय जी, इससे पहले मेरे साथ राजीव जी जेडीयू के नेता हैं, वो जुड़े। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीने में बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आना ये प्रायोजित भी लगती हैं। उन्होंने विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं निशाना साध दिया, राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर सरकार में बैठे लोग ये बताएं कि कह रहे हैं प्रायोजित लगती है, तो सरकार में बैठकर वो कर क्या रहे हैं? जो भी हो, चाहे जो हो, कानून का राज स्थापित करना है तो शासन प्रशासन का इकबाल चाहिए। हर बात पे विपक्ष को दोष देना, इसका मतलब है कि आपसे नहीं संभल रहा सत्ता तो कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। और आप कह रहे हैं क्या कि विपक्ष प्रायोजित है? प्रायोजित है तो आपको किसने रोका है? केंद्र से लेकर यहाँ तक सारी पुलिस आपके पास है, सत्ता आपके पास है, तो आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है और आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कुर्सी छोड़िए। ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ आपको। पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, वो इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे एनकाउंटर किया गया, इस वक्त क्या स्थिति है और भी क्या अपराधी हैं क्या सर इस केस से जुड़े हुए जिनकी तलाश पुलिस को है? देखिए, जितने भी लोग पूर्व में जो पैसे दे के हत्या करने वाले मामले में रहे हैं उन सब से सत्यापन चल रहा था। उसी क्रम में इसमें इनके ऊपर भी गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि हथियार रखे हुए हैं और उसी क्रम में जब इनको ले आया गया तो वहाँ ये पुलिस ने फायरिंग कर दी और जैवी कार्रवाई में जब आत्मरक्षा में पुलिस फायर की तो इसमें इनको गोली लगा। कार्तिकेय जी, जिस पिस्तौल से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्या इसी राजा ने उसे मुहैया कराया था, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि इसका काम ही यही था, अवैध हथियारों की सप्लाई करना। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो खेमका जी का मर्डर केस हुआ है उस केस में इनके द्वारा हत्या नहीं की गई थी। उसमें जो हत्यारे हैं वो दूसरे हैं, वो पकड़ाए गए हैं, अलग से हैं। ये जैसा बताई थी पहले से भी कई मामलों में हत्या वाला में रहे हैं, इसमें ये अलग मामले में। अच्छा, ये खेमका हत्याकांड से कोई ताल्लुक है इस आरोपी का, विकास जिसका नाम राजा बताया जा रहा है? इसमें जो डायरेक्ट गोली चलाने वाला में इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन इस ग्रुप में इनको भी अप्रोच किया गया था। सर, खेमका हत्याकांड में अभी कितने लोगों की तलाश है पुलिस को, ये बता पाएंगे आप? अभी इसमें जो मेन जिसमें शूटर्स हो और जो इसमें हत्याकांड करने के साजिश थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है।
उमेश यादव और इसके साथ जो 3 आरोपी या 2 आरोपी और है, उन्होंने कुछ और बताया है इस पूरे मर्डर के बारे में? इसमें काफी कुछ हम लोग को लीड मिला है इसमें, और काफी लोग इसमें जो इन्वॉल्व रहे हैं और जो अभी लोग छूटे रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिली है इसमें। अभी और भी कार्य होंगे इसमें, कई लोग और लोकल जेल जाना है इसमें। ठीक है कार्तिकेय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे इस वक्त पुलिस काम कर रही है ये दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए आप पटना के एसएसपी को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे जो विकास है, जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, उसकी सिर्फ एक मामले में नहीं, कई अलग अलग ऐसे मामले हैं जिसमें तलाश की जा रही थी, ये मालूम करने की कोशिश की जा रही थी वो कहां पर है। और निशानदेही जब मिली, जब मालूम हुआ कि ये इस जगह पर हो सकता है, वहां पर पुलिस पहुंची, एसटीएफ की टीम पहुंची और उसके बाद जब उसने फायरिंग करने की कोशिश की, जवाबी फायर में उसका एनकाउंटर हुआ और इसी में वो ढेर हो चुका है। चंद्रमोहन इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, पटना के एसएसपी से भी मैंने बात की, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सिर्फ ये एक हत्याकांड नहीं है जिसमें इस शख्स की तलाश थी जो मारा गया है, जो ढेर कर दिया गया है, कई और बड़े आरोप इस शख्स पर पहले भी रहे हैं और भी लोगों को ढूंढने की कोशिश है अब पुलिस की। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए पटना और पटना के आसपास में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं और कई ऐसे अपराध हुए हैं जिसमें इसका विकास उर्फ रजा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है और साथ ही हथियार सप्लाई करने का आरोप रहा है। तो ऐसे में इस हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जुड़ते हुए नजर आ रहा था और यही वजह है कि पुलिस जब उमेश राय से पूछताछ की है, उमेश यादव से पूछताछ की है, उसके बाद से यह जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी है। और उदयगिरी अपार्टमेंट में भी जब छापेमारी हुई तो 2 लोगों को वहां से भी हिरासत में लिया गया और उसी में जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक विकास उर्फ रजा का भी नाम सामने आया था। हालांकि पुलिस यह मान रही है कि डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे नेक्सस में शामिल जरूर ये रहा है, क्योंकि ये पूरा ऐसा गैंग है जो न सिर्फ पटना बल्कि पटना के आसपास और बिहार के कई हिस्से में लगातार ये लोग अपराध करते हैं और उसके बाद आकर छुप जाते हैं। तो पुलिस की टीम जो है वहां पर पहुंची थी सत्यापन के लिए, यह जानने के लिए कि क्या जो विकास उर्फ रजा है वो कहाँ रहता है और उसके साथ ही उसका कौन ऐसा एरिया है जहां पर प्रतिदिन आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जैसे ही दमरिया घाट में पुलिस पहुंची है और उसको गिरफ्त में लेने की कोशिश की है, तभी उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया और पुलिस के ऊपर जब फायरिंग किया है उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अभी विकास उर्फ रजा दमरिया घाट पर ही मारा गया है। आलमगंज इलाके में पड़ता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आलमगंज इलाका है पटना सिटी का, उसी इलाके में उमेश राय का भी लगातार आना जाना लगा रहता है और उसी इलाके से गिरफ्तारी भी हुई है जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक। तो ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि पटना और पटना के आसपास में जो बड़े अपराध संचालित किए जा रहे थे उसमें ये पूरा गैंग इन्वॉल्व रहता था। और ऐसे में पुलिस को जानकारी मिलने के बाद वहां पर जब पुलिस वहां पहुंची है, फिर उसके बाद विकास उर्फ रजा जो है वो फायरिंग किया है और उसके बाद वो मारा गया। हमें इस तरह की भी जानकारी मिली, सोर्सेस ने बताया कि बेऊर जेल से भी इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। कैसे अब पुलिस अब इस पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अभी भी कई आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। चंद्रमोहन। देखिए, पहला दिन जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उसी दिन दोपहर 12 बजे के बाद जब जांच आगे बढ़ी, जांच का दायरा आगे बढ़ा, उसके बाद पटना के कमिश्नर और साथ ही एसएसपी के साथ पटना के आईजी पहुंचे थे और तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। जेल में छापेमारी हुई, वहां से अजय वर्मा के सेल से 3 मोबाइल बरामद हुआ था और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए थे और ये माना जा रहा है कि अजय वर्मा का कनेक्शन उसका हाजीपुर से था। और हाजीपुर में कनेक्शन कैसे जुड़ा, क्योंकि उमेश राय जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस दिन हत्या करने के बाद वहां से पटना के गिविसन रोड पहुंचा और वहां से फिर फ्रेजर रोड चौराहे पर होते हुए डाक बंगला चौराहा, फिर आर ब्लॉक पहुंचा और वहां से हाजीपुर चला गया था और फिर ये वहां से वापस लौटा था पटना। तो जैसे ही ये हाजीपुर से कनेक्शन अजय वर्मा का जुड़ा, उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और फिर अजय वर्मा से जब पूछताछ हुई उसके बाद फिर जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और अब उमेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। और उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद अब जब कल देर रात उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी हुई, वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस की अभी भी टीम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 3 जगहों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। जो पटना सिटी का इलाका है वहां भी अभी भी छापेमारी जारी है, हाजीपुर में छापेमारी चल रही है और साथ ही पेटा और खगौल के बीच का एक इलाका है, वहां पर भी अभी एसटीएफ और एसआईटी की टीम मौजूद है और माना जा रहा है कि आज इस हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। और साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जिन
जिनके ऊपर आज शाम तक गाज गिर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री और साथ ही जो बिहार के वरीय नेता हैं वो यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है और यही वजह है कि जब गोपाल खेमका के ऊपर गोली चली थी उसके बाद पुलिस को पहुंचने में उनके घर तक 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तो ऐसे में अब पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर भी, जिनके ऊपर भी लापरवाही का मामला सामने आएगा, क्योंकि एक दूसरा भी ये पक्ष है जिसकी जांच चल रही है। हालांकि वो इंटरनल जांच है और उनके खिलाफ भी आज शाम तक जिस पुलिस लापरवाही की बात चंद्रमोहन इस वक्त आप कर रहे हैं, ये वही लापरवाही है जिसको लेकर विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। सरकार को या प्रशासन को घेरने का बार बार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस देरी से क्यों पहुंची, पुलिस का क्या हाल बिहार में हो गया है, अलग अलग जो आंकड़े हैं हत्या के, उनको सबको इसी केस से जोड़कर देखा जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा चिराग पासवान ने खुद ये बात कही कि भाई कानून व्यवस्था फेल हुई तब जाकर विपक्ष को ये कहने का मौका मिला है। और ऐसे वक्त में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, अब बैलेंस करने की बड़ी कोशिश करनी होगी सरकार को, प्रशासन